गिरने के बाद एक की हताहत होने की खबर मिली थी जी। जो एसपी सिंगला कंपनी में ही कार्यरत थे वो गार्ड के जी। भागलपुर में अगवानी सुल्तानगंज पुल गिरने के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। इस मामले को लेकर नीतीश सरकार के काम पर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर सीएम नीतीश कुमार का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भागलपुर में पहले भी ऐसा हुआ था, तब भी हमने पूछा था कि ऐसा क्यों हुआ। 2014 से इस पर काम शुरू हुआ था। कल पुल गिरने की घटना के बाद हमने विभाग के लोगों को एक्शन लेने के लिए कहा है। में जो हुआ है अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ है, और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। हमने 12 में ही देखा, अब 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों हो रहा है। और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। अब फिर जब 2 हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी। बहुत हो गया है, देर हुआ है, तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है, एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है। मुझको बड़ा तकलीफ हुआ, इसलिए हमने कह दिया कि उसको तत्काल देखिए। और ठीक नहीं बना रहा है तभी गिर जा रहा है भाई। इसका मतलब उसको तो और मजबूती से बनना चाहिए था, बन करके और तैयार हो जाता। लोगों को कितनी खुशी थी, हम कितना पहले जा करके एक एक चीज को देख करके कराए हुए, लेकिन जो नहीं हुआ हमको बड़ी तकलीफ है। और अब डिपार्टमेंट अब इस बात को देख लेगा। हमारे उप मुख्यमंत्री को भी ये चीज की मालूम जानकारी है। ये सब लोग उसको जल्दी से जल्दी जो नहीं करेगा तो अपनी तरफ से जितना भी जल्दी हो सकता है उस काम को कराने का हम लोगों की इच्छा है। इस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े सुल्तानगंज अगवानी पुल के पाया नंबर 10 पर कार्यरत गार्ड हादसे के बाद से अब तक लापता है। अगवानी घाट पर अनहोनी की आशंका को देखते हुए लापता गार्ड विभास के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। पत्नी आशा देवी पति की याद में बार बार बेहोश हो रही है। इस भयावह हादसे ने सभी को अचंभित कर दिया है। अगवानी सुल्तानगंज पुल हादसे के चश्मदीद ने कहा कि शुरुआत में हमने सोचा कि ये धमाका है, बाद में हमें ये समझ आया कि पुल गिर गया है। ये सरकार में भ्रष्टाचार को दर्शाता है। ये पहली बार नहीं है, ये राज्य सरकार भ्रष्ट है, इसकी जांच होनी चाहिए। स्थानीय निवासी चश्मदीद ने कहा कि पिछले साल भी इसी पुल का यही हिस्सा गिरा था। अभी पुल पर गाड़ी भी नहीं चली। अगर गाड़ी चलेगी तो क्या होगा पता नहीं। हमें लगता है कि उससे पहले ही सब टूट जाएगा। हम इसकी जांच चाहते हैं। ये बात दिल्ली तक जानी चाहिए। उद्घाटन होना था, लेकिन किन कारणों से ऐसी घटना घटी है तो जांच की बात है, टेक्निकल बात है। इसमें एक्सपर्ट से जांच होगी और पूर्ण जानकारी ली जाएगी और जो भी दोषी होंगे दंडित होंगे, इसमें दो राय नहीं। हम इसमें कहना चाहते हैं कि इसकी पूरी जांच जब तक नहीं होती, देखिए हम लोग टेक्निकल एक्सपर्ट तो हैं, इस पर अभी हम क्या प्रतिक्रिया दें। इस पर प्रतिक्रिया तो हमारे जो बिहार से एक्सपर्ट देंगे और इस पर प्रतिक्रिया देंगे। अभी हम अनजाने में कैसे प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वहीं परबत्ता सीओ चंदन कुमार ने बताया कि एसपी सिंघला कंस्ट्रक्शन में कार्यरत एक कर्मी के लापता होने की जानकारी मिली है। उस व्यक्ति का मोटरसाइकिल पाया नंबर 15 पर लगा हुआ है। फिलहाल हम लोग एसडीआरएफ की मदद से सर्च अभियान गंगा में चला रहे हैं। अगर किसी की जान गई होगी तो हम लोग 24 घंटे के बाद लाश के पानी के ऊपर आने का इंतजार करेंगे। ब्रिज गिरने के बाद एक की हताहत होने की खबर मिली थी जी। जो एसपी सिंगला कंपनी में ही कार्यरत थे वो गार्ड के जी। उन्हीं के एक व्यक्ति की मिसिंग की खबर है, जिसकी खोजबीन हम कल रात से कुछ समय के बाद यहाँ पे अंचलाधिकारी महोदय नजर आए हैं
और उनका इंटरव्यू चल रहा है। जैसे उसके अलावे जो हमारे आपदा मित्र के भी लोग हैं, ये सारे लोग खोजबीन में लगे हुए हैं। अभी तक तो बॉडी का कोई पता नहीं चल रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बॉडी को रिकवर कर लिया जाए। ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता, किंतु जो हमारे पास सूचना है, जब तक बॉडी मिल नहीं जाती तब तक कंफर्म कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा कि वाकई में मिसिंग है या नहीं। लेकिन एक व्यक्ति का मिसिंग की खबर है, इसीलिए क्योंकि वो गार्ड के रूप में कार्यरत थे। जहाँ तक उनके चाचा के द्वारा भी कल हमें बताया गया कि उनकी बाइक पुल के जो अभी 15 नंबर पिलर है जी उसी पर लगी हुई है, वो वहाँ पर लगा के 10 नंबर पिलर पे कार्य करते थे, 10 नंबर पर गए थे। तो इसीलिए हम लोग इसको मान कर चलते हैं कि एक मिसिंग है, उसकी हम लोग खोजबीन करें। बता दें कि पुल का निर्माण 2015 से चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पुल की आधारशिला रखी थी। इस पुल को 1717 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा था। सूत्रों ने बताया कि पुल के पिलर के कम से कम 30 स्लैब इसमें ढह गए हैं। एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी इस पुल को बना रही है।